हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स पे रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी खेल करंट अफेयर 2023। यानी कि 2023 में जितना भी आपका करंट अफेयर है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स उसको मैं कवर करने वाली हूं। और ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस एक वीडियो के माध्यम से आपका जितना भी करंट अफेयर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वो मैं कवर करूँगी। और अक्सर आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको आप रिवाइज़ कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो। और आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण ये किया गया। देखिए यहाँ पर बात आई है सचिन तेंदुलकर जी के जो प्रतिमा है यानी कि स्टैचू, उसका अनावरण हुआ है अभी हाल ही में। कहाँ पर? तो ये हुआ है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए अभी जो वर्ल्ड कप चल रहे थे, जिस मैच में विराट कोहली ने अपनी 50th सेंचुरी कंप्लीट करी थी, तो उस दौरान भी इस स्टैचू को दिखाया गया था स्टेडियम में। मतलब ये जो स्टैचू दिखाया गया था कि कैसे ये वानखेड़े स्टेडियम में लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम और वहीं पे अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा या कहीं आप स्टैचू का अनावरण किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक ये कौन थे। देखिए यहाँ पर बात आई है एशियाई खेल 2023 की। तो सबसे पहले जानिए कि ये हुए हैं चाइना में, ठीक है। और जब भी कोई बड़ा गेम होता है, लाइक अगर आप बात करें एशियंस गेम्स की या फिर आप बात करें कॉमनवेल्थ गेम की या फिर ओलंपिक्स हो, तो हर देश का कोई ना कोई प्लेयर जो है अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, ध्वजवाहक लेके वो अपनी पूरी टीम को लीड करता है। तो ऐसा उद्घाटन समारोह में भी होता है और समापन समारोह में भी होता है। तो ऐसे ही आपसे पूछा है कि एशियाई खेल में उद्घाटन समारोह के दौरान जो ध्वजवाहक थे ये कौन थे। तो ध्यान रखना, ये थे दो खिलाड़ी, एक है हरमनप्रीत सिंह और दूसरी थी लवलीना बोरगोहन। यानी कि ये दोनों ही जो थे ये उद्घाटन समारोह के दौरान एशियाई खेल में ध्वजवाहक थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये है लवलीना और ये है हरमनप्रीत सिंह। अब देखिए हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो ये हैं पंजाब से और भारतीय फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें लवलीना बोरगोहन की तो ये असम से हैं और भारतीय मुक्केबाज हैं। तो देखिए ये मैंने डिस्कस किया है उद्घाटन समारोह में। वहीं बात करें समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक तो ये कौन थे? तो ये थे PR श्रीजेश, जो कि पुरुष फील्ड हॉकी से संबंधित हैं। तो देखिएगा उद्घाटन में थे लवलीना और साथ ही में हरमनप्रीत सिंह और समापन में तो ये थे PR श्रीजेश। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ये कौन बनी है। देखिए अगर हम बात करें फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी तो ये बनी है तमिलनाडु से R वैशाली। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी कि जो फीडे महिला ग्रैंड स्विस है इसका खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो ये बनी है R वैशाली। देखिए ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, कोई भी चीज़ अगर भारत में पहली बार होती है स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे या किसी इंडिविजुअल को लेकर, तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये बनी है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, नाम है इनका R वैशाली फ्रॉम तमिलनाडु। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। देखिए ये जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जानने के लिए बनती हैं। हालांकि सर ने एक अलग से वीडियो भी बनाया है आपके लिए, आप उसको भी चेक कर सकते हो। आप सिंपली डालिएगा कि वर्ल्ड कप 2023 बाई रवि सर, तो आपको वो पूरी वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये आपने मैच अगर देखा होगा, श्रीलंका के प्लेयर हैं एंजेलो मैथ्यूज़ और बांग्लादेश की तरफ से थे साकिब अल हसन, ठीक है। उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि टाइम आउट नियम से शाकिब अल हसन ने इन्हें आउट कर दिया था। मतलब ये होता है ना, अपोजिशन जो टीम होती है उसके कैप्टन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि टाइम आउट नियम से ये आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं। नाम है इनका एंजेलो मैथ्यूज़ और कौन से देश से हैं? तो ये है श्रीलंका से। और श्रीलंका से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी ICC ने श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी सस्पेंड कर दिया, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
और एशिया कप में हमने फाइनल्स में श्रीलंका को हराकर 10 विकेट से एशिया कप 2023 ये जीता था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, वनडे विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे क्रिकेट मैच में निर्धारित समय से अधिक समय बाद अपनी पारी शुरू करने के कारण एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम आउट दिया गया, क्योंकि आईसीसी का एक नियम है कि विकेट गिरने के बाद 3 मिनट के भीतर जो बल्लेबाज है उसको अगली गेंद खेलने के लिए आना होता है। और ये जो विश्व कप का इस बार टूर्नामेंट था, इसमें ये टाइम 3 मिनट ना होके 2 मिनट था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो ध्यान रखना, जो इस बार की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये जीती है पंजाब ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, ये एक घरेलू टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, और ये जो ट्रॉफी है ये इस बार जीत ली है पंजाब ने। और पंजाब ने फाइनल में किसको हराया? तो ये हराया है वडोदरा को 20 रनों से। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट यानी कि आईसीसी जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप थे, तो उसमें 2023 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो ध्यान रखना, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ये भारत को हराकर जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में 6 विकेट से हराकर ये खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो विराट कोहली, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी एक वर्ल्ड कप में रन बनाने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। साथ ही में उन्होंने अपनी 50 सेंचुरी भी कंप्लीट करी है ओडीआई में। ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार का जो वर्ल्ड कप था ये होस्ट कर रहा था भारत। संस्करण था इसका 13वां, और शुभंकर तो ये थे ब्लेंच और टोंक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब ये किस देश ने जीता है? तो देखिए, रग्बी विश्व कप 2023 की बात करें तो ये खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर चौथी बार ये विश्व कप जीता है, और इसका आयोजन स्थल तो ये था फ्रांस। अगला आपका क्वेश्चन है, पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? देखिए, फीफा विश्व कप की बात करें तो सबसे पहले जानिए फुटबॉल के लिए होता है, और 2034 में इसकी जो मेजबानी है ये कौन करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए, संस्करण तो ये होगा 25वां। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 की बात करें तो ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। और पुरुष फीफा विश्व कप 2030 की बात करें तो ये होगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और 2034 का मैंने बताया तो ये है आपका सऊदी अरब। अगला आपका क्वेश्चन है, महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता जो कि है बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है कनाडा ने। और किसको हराया? ये हराया है इटली को। तो ध्यान रखना, कनाडा ने फाइनल में इटली को 2-0 से हराकर पहली बार ये बिली जीन किंग कप अपने नाम किया है। बिली जीन कप ध्यान रखिएगा, ये होता है महिला टेनिस टीम के लिए स्पेसिफिकली एक अलग से कप। पुरुषों के लिए अलग से होते हैं डेविस कप, ये अलग चीज़ है, लेकिन बिली जीन कप ये है स्पेशली महिला टेनिस टीम के लिए। और ये खिताब जीत लिया है कनाडा ने, किसको हराकर? इटली को हराकर 2-0 से। और ये कहाँ पर हो रहे थे? तो ये हो रहे थे सेविली, स्पेन में। ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, भारत 19वें एशियन गेम 2023 की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो देखिए, एशियन गेम्स की बात करें तो 2023 में ये जो स्थान था ये था भारत का चौथा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, भारत ने 19वें एशियन गेम में कुल 107 पदक जीते हैं, और अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ये रहा है भारतीयों का एशियन गेम्स में, जिसमें भारतीयों ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज मेडल जीते हैं। पहले स्थान पर था चीन, जिसने कुल पदक जीते हैं 383, जिसमें 201 ये गोल्ड है, 111 ये सिल्वर है और 71 तो ये ब्रोंज मेडल है। ये हुए थे हांगझाऊ चीन में। मोटो था इसका हर्ट टू हर्ट एट फ्यूचर। शुभंकर थे इसके चैन, कोंग कांग और लियान लेन। ऑफिशियल थीम सॉन्ग तो ये था विद यू एंड मी। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच ये कौन बने हैं? तो देखिए, नए मुख्य कोच ये बन गए हैं अमोल मजूमदार। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच ये बने हैं अमोल मजूमदार।
अगला आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार ये किसने जीता है? तो सबसे पहले जानिए कि जो बैलन डी ओर पुरस्कार है ये फुटबॉल के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और रिकॉर्ड 8वीं बार ये जीत लिया है अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए जो बैलन डी ओर है मेल कैटेगरी में जीता है लियोनेल मेसी ने, जो कि बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से, और क्लब है इनका इंटर मियामी। महिला बैलन डी ओर की बात करें तो ये जीता है एताने बोनमाटी ने, जो कि बिलोंग करती हैं स्पेन से, और क्लब है इनका FC बार्सिलोना महिला। कोपा ट्रॉफी की बात करें यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी, तो ये जीता है जूड बेलिंगहैम ने, जो कि इंग्लैंड से हैं, और क्लब है इनका रियल मैड्रिड। याचीन ट्रॉफी की बात करें यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर, तो ये थे एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि अर्जेंटीना से हैं, और क्लब है इनका एस्टोना विला। उसके बाद है गर्ड मुलर ट्रॉफी यानी कि सर्वाधिक स्कोर करने वाले पुरुष स्ट्राइकर, तो ये थे अर्लिंग हालैंड, जो कि नॉर्वे से हैं, और क्लब है इनका मैनचेस्टर सिटी। सुकरात अवार्ड की बात करें तो ये है विनीसियस जूनियर, जो कि बिलोंग करते हैं ब्राज़ील से, और क्लब है इनका रियल मैड्रिड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि क्लब ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है मैनचेस्टर सिटी और FC बार्सिलोना फेमिनी को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब ये किसने जीता? तो फीफा महिला विश्व कप की बात करें 2023 का खिताब ये जीता है स्पेन ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्पेन ने बेसिकली इंग्लैंड को हराया है 1-0 से, और महिला विश्व कप जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका खिताब अपने नाम कर लिया है। हो कहाँ पर रहे थे? तो ये हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। संस्करण था इसका नोवा, शुभंकर तो ये था तजुनी, और आदर्श वाक्य तो ये था बियॉन्ड ग्रेटनेस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब ये किस देश की टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत की टीम ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए भारत ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब ये जीत लिया है। आयोजन स्थल तो ये था रांची भारत में, शुभंकर तो ये था जूही। अगला आपका क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य ये पहले स्थान पर है? तो देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल 2023 की, तो इस पदक तालिका में सबसे टॉप पर जो स्टेट था ये था आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र के बाद बात करें फिर था सर्विसेज, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश एंड देन केरला। ये आपको ध्यान रखना है। शुभंकर था इसका मोगा, आदर्श वाक्य तो ये था गेट सेट गोवा, राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी विजेता तो ये भी कौन सी कंट्री है? कंट्री नहीं स्टेट, तो ये भी है महाराष्ट्र। अब देखिए ये था 37वें राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ये हो रहे हैं उत्तराखंड में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी करंट की ही न्यूज़ थी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है 11वें सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए सुल्तान जौहर कप की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्वर्ण पदक विजेता तो ये है जर्मनी, आयोजन स्थल तो ये था जोहार मलेशिया में। फिर है दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 की पदक तालिका में भारत ये किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का स्थान ये रहा है दूसरा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए निशानेबाजी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ये भारतीयों ने किया है, जिसमें 21 गोल्ड मेडल और 21 ही सिल्वर और 13 कांस्य के साथ में कुल 55 पदक जो है इन्होंने अपने नाम किए हैं, और इसके साथ ये रहा है दूसरे स्थान पर। टॉप पर जो कंट्री थी ये थी आपकी चाइना, जिसमें 33 गोल्ड थे, 21 सिल्वर थे और 22 ये ब्रोंज मेडल थे। आयोजन स्थल तो ये हुआ था चांगवान में, जो कि कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने किस देश की ICC सदस्यता ये तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दी है? तो ये मैंने डिस्कस किया था अभी, तो ये था आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ICC ने यानी कि जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसने अभी हाल ही में श्रीलंका की जो ICC सदस्यता है उसको तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दिया।
तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। और श्रीलंका से आप एंजेलो मैथ्यूज़ को याद रखेंगे, जो कि टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं पूरे विश्व भर में। फिर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, सचिन तेंदुलकर जी ने ऑलरेडी 49th जो है वो अपनी सेंचुरीज लगाई हुई थी, तो लेकिन इस वाले वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने अपनी 50 सेंचुरी पूरी करके सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है और बन गए हैं दुनिया के पहले बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज़्यादा 50 शतक लगाए हैं किसी भी ओडीआई में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने वर्ष 2023 में हॉल ऑफ फेम में किन पूर्व खिलाड़ियों को शामिल किया है? तो देखिएगा, ये है वीरेंद्र सहवाग जो कि भारत से हैं, अरविंद डिसिल्वा ये श्रीलंका से हैं और डायना एडुल्जी ये भारत से हैं। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और डायना एडुल्जी से आप याद रखेंगी कि पहली भारतीय महिला है जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट अलग से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। और इन तीनों को उनके करियर के शानदार उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया गया है। फिर आपका क्वेश्चन है, महान फुटबॉल कोच आर्सेन वेंगर ने फीफा की प्रतिभा विकास योजना के तहत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF फीफा अकेडमी का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी कहाँ पर? तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, इस एकेडमी का जो बेसिक आप कहें उद्देश्य या फिर एम ये है भारत में फुटबॉल की प्रतिभाओं को विकसित करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करना। आपके लिए एक फैक्ट है जो मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई खेल पूरे दुनिया में लोकप्रिय है तो वो कौन सा है? तो वो फुटबॉल ही है। क्रिकेट का नंबर दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि सबसे टॉप पर किसी खेल को अगर प्रायोरिटी या सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो है आपका फुटबॉल, और उसके बाद है क्रिकेट वगैरह, फिर उसके बाद आते हैं। फिर है चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 जो कि हुए हैं 2023 में। इस पदक तालिका में भारत ये किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का स्थान ये रहा है 5वां। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पहले स्थान की बात करें तो अगेन चाइना टॉप पर था, फिर था आपका ईरान, देन जापान, फिर था दक्षिण कोरिया और 5वें नंबर पर था ये भारत, जिसने टोटल 111 मेडल अपने नाम किए थे। इन 111 मेडल की बात करें तो 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर और 51 ये ब्रॉन्ज मेडल थे। आयोजन स्थल तो ये हुआ था चाइना के हांगझाऊ में। सबसे ज़्यादा पदक ये जीते हैं चाइना ने 521 और पहले स्थान पर रहा है। शुभंकर की बात करें तो ये था फेई फेई और आदर्श वाक्य तो ये था हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 53वें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत ये किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान ये था 3रा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 थे स्वर्ण और 8 थे ब्रोंज, और इसी के साथ में इसने हासिल किया है 3रा स्थान। टॉप पर बात करें तो अगेन कौन सी कंट्री थी? चाइना, जिसने 28 पदक जीते हैं, जिसमें 15 हैं गोल्ड, 7 हैं सिल्वर और 6 हैं आपके ब्रोंज। आयोजन स्थल तो ये हो रहे थे बाकू, जो कि कहाँ पर है? अजरबैजान में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान ये हासिल किया है? तो ये किया है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि जो अमेरिका था इसने टॉप किया है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका। टोटल कितने मेडल जीते? तो ये थे 29 मेडल, जिसमें 12 स्वर्ण थे, 8 रजत और 9 कांस्य। भारत का स्थान तो ये था 18वां, जिसने सिर्फ एक स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल तो ये था बुडापेस्ट हंगरी में। संस्करण था इसका 19वां और मोटो तो ये था विटनेस द वंडर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 में टाटा IPL का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो देखिए, 2023 में जो टाटा IPL था ये खिताब जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने, और इसी के साथ में मुंबई इंडियंस के साथ में इसने बराबरी कर ली है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उपविजेता की बात करें तो ये था गुजरात टाइटंस। आयोजन स्थल तो होता है ये भारत में और संस्करण तो ये था इसका 16वां। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ में समझौता किया है? तो ध्यान रखना ये है रिलायंस फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो मुख्यालय है इसका लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। अध्यक्ष है इसके थॉमस बाक। महानिदेशक तो ये थे क्रिस्टोफ डी केप। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ये आईओसी सत्र में लिए जाते हैं। और इससे पहले जो है वो 86वां सत्र जो 1983 में हुआ था, ये हुआ था नई दिल्ली में। और इस बार का 141वां जो आपका आईओसी का सत्र है ये होस्ट करेगा कौन? मुंबई। ये भी याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन किया है किसने? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया? तो ये है आपका कौन कौन? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और क्रिकेट, यानी कि उपयुक्त सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला ये कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आप ये देखोगे स्टेडियम जो इसकी थीम थी ये है भगवान शिव की थीम के ऊपर और इसका आधारशिला ये रखी गई है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर चीन के हांगझाऊ में आयोजित चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक ये कौन थे? तो ये थे अमित सरोहा और पारुल परमार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके अलावा देखिए 2 पीडीएफ है हमारी जो कि आपकी करंट अफेयर की है और एक है आपकी पॉलिटी की, जिसमें आपका पूरा पॉलिटी यहाँ पर 5000 प्रश्न से ज़्यादा में सॉल्व हो जाएगा। और ये है आपका पूरा कंपाइलेशन 10 महीनों का, जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोनों ही बुक का। और ये दोनों जो ई बुक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको ढेर सारा मटेरियल जो है आपके एग्ज़ाम से संबंधित वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वापस से आते हैं टॉपिक पर कि कौन सा भारतीय शहर वर्ष 2024 में फार्मूला ई रेस के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पर बात हुई है भारतीय शहर की कि भारतीय शहर 2024 में फार्मूला ई रेस के दूसरे संस्करण का आयोजन या मेजबानी ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा हैदराबाद में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका क्वेश्चन है भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी रेस इंडियंस ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये है मार्को बेचेची जो कि इटली से है, डुकाटी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल आपको ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मोटो जीपी जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 थी ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? नोएडा में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप नोएडा उत्तर प्रदेश तो ज़रूर याद रखिएगा। फिर फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप 2023 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मोहन बगान एफसी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उपविजेता टीम की बात करें तो ये ईस्ट बंगाल एफसी। आयोजन स्थल तो ये था भारत में। संस्करण तो ये था 132। फिर है टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। महिला एकल की बात करें तो ये अमेरिका से थी कोको गॉफ। इन्होंने जीता है यूएस ओपन 2023 महिला कैटेगरी का खिताब। फिर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर ये कौन बनी है? तो ये बनी है डेनियल मैकगही। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बेसिकली कनाडा की है ये, और कनाडा की डेनियल मैकगही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं।
फिर है बीसीसीआई के द्वारा भारत में आयोजित होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैच जो है महिला और पुरुष दोनों, इनका नया टाइटल स्पॉन्सर ये कौन बना है? तो नया टाइटल स्पॉन्सर ये बन गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि अभी बीसीसीआई ने ये अलाइन किया है कि जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय या फिर घरेलू क्रिकेट मैच होंगे बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, तो उसका जो टाइटल स्पॉन्सर होगा ये होगा आपका आईडीएफसी बैंक। फिर है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा, जो कि बिलोंग करते हैं हरियाणा से। और मैंने आपको बताया था कि जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है जिसमें टॉप पर था अमेरिका, उसमें सिर्फ एकमात्र मेडल आया था भारत का जो कि गोल्ड था, वो इन्होंने ही जीता था, जो कि है नीरज चोपड़ा, बिलोंग करते हैं हरियाणा से। और गेम है इनका जेवलिन थ्रोवर। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और ये चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही थी? तो ये हो रही थी बुडापेस्ट हंगरी में, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है डोप टेस्ट में फेल होने पर डोपिंग रोधी पैनल ने भारत के उड़ीसा राज्य की सबसे तेज धाविका जिनका नाम है दूती चंद, इन पे कितने साल का प्रतिबंध ये लगाया है? तो ये लगाया है 4 साल का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए डोप टेस्ट में बेसिकली ये डोपिंग रोधी पैनल है भारत की तरफ से, नाडा ये शायद एक एजेंसी है जो कि इन सब चीज़ों को देखती है। और इन्होंने ही उड़ीसा राज्य की सबसे तेज धाविका, नाम आपको ध्यान रखना है दूती चंद, इन पर 4 साल का बैन ये लगा दिया। फिर है लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। उप विजेता की बात करें तो ये है दक्षिण अफ्रीका। आयोजन स्थल तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही हो रहे थे। और संस्करण तो ये था इसका 8वां। अगला आपका क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब पुरुष एकल का ये किसने जीता है? तो ये अगेन जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। महिला एकल की बात करें तो ये इगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड से हैं। फिर है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का जो खिताब है ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर बी। और इनसे मैंने आपको बताया कि 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी भी यही बने हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म तक भी याद रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो लियोनेल मेसी है ये लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी चुने गए हैं और साथ ही में इन्हें 8वीं बार इन्होंने अपनी जो बैलन डी और पुरस्कार है वो जीत लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है देखिए लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो ये है शेली एन फ्रेजर प्रिस, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं जमाइका से, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है पुर्तगाल की स्टार फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? तो देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले तो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे टॉप पर ये आते हैं और ये भी हाल ही में शामिल हुए हैं अल नसर फुटबॉल क्लब में, जो कि सऊदी अरब से है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी उषा। ऑप्शन नंबर बी ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय ये शीर्ष पर रहा है? तो ये है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुल मेडल इसने जीते हैं 69, जिसमें 26 गोल्ड है, 17 है सिल्वर और 26 है ब्रोंज। शुभंकर है जीतू और संस्करण तो ये है तीसरा। फिर है भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ये कहाँ स्थापित की गई है? तो ये हुई है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी ये कौन सा शहर करेगा? तो ये शहर करेगा कौन सा? इसका नाम है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। संस्करण होगा इसका 33वां। 34वें की बात करें 2028 में तो इसकी मेजबानी करेगा लॉस एंजलिस, जो कि यूएसए में है। और 35वें समर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी जो कि 2032 में होंगे, इसकी मेजबानी करेगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। फिर है पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। उप विजेता टीम तो ये थी इंग्लैंड। आयोजन स्थल तो ये था दक्षिण अफ्रीका। संस्करण था इसका पहला। फिर है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करें तो ये खिताब जीता है जर्मनी ने।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन यानी कि ये कहाँ पर होस्ट हो रहे थे, तो ये उड़ीसा में थे। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। संस्करण था इसका 15वां और शुभंकर तो ये था ओली। फिर है पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है स्टेफनी फ्राफर्ट, जो कि फ्रांस से है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने किस देश की 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियंस सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में लगा 4 साल का बैन ये लगा दिया? तो ये है आपका रोमानिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों जगह। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है आईसीसी ने किस क्रिकेटर को पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर ये नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सचिन तेंदुलकर को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर हम बात करें, ये तो है ग्लोबल एम्बेसडर, लेकिन अगर हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर की, तो ये कौन थे? ये थे शाहरुख खान। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर ये कौन बना है? तो भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर ये बना है मास्टर कार्ड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है महिला प्रीमियर लीग 2023 ये खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने, और ये इसका पहला खिताब था और पहला ही संस्करण था, तो ज़रूर याद रखिएगा। आयोजन तो ये हुआ था मुंबई में, संस्करण था पहला, और शुभंकर तो ये था शक्ति। फिर है इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर बी, और इसमें फाइनल में भारत ने लेबनान को हराया है। आयोजन स्थल तो ये था भुवनेश्वर में, और संस्करण तो ये था तीसरा। फिर है कौन सा शहर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट गया है? तो ये हटा है कौन? ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद ये ट्रॉफी अपने नाम की है। आयोजन स्थल तो ये था सऊदी अरब। संस्करण तो ये था 76वां। फिर है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य ये शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। महाराष्ट्र ने कुल 161 मेडल ये जीते हैं, जिसमें 56 है गोल्ड, 55 है सिल्वर और 50 है ब्रोंज। आयोजन स्थल तो ये है भोपाल। संस्करण है इसका 5वां। शुभंकर है आशा और मोगली। स्मार्ट मशाल तो ये है अमरकंटक। फिर है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर ये खिताब किसने जीता है? तो अक्टूबर के लिए खिताब जीता है रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड से है मेल कैटेगरी में, और हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज से है फ्रॉम वुमेन या फिर फीमेल कैटेगरी से। फिर एक क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसको हराया है? श्रीलंका को हराकर। संस्करण था 16वां, और आयोजन स्थल तो ये था श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका से आपने ध्यान रखने 2 फैक्ट। पहला कि एंजेलो मैथ्यूज का, जो कि टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे, और दूसरा आपको कि आईसीसी ने अभी इस श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। फिर है फीबा अंडर 19 पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये था फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। संस्करण था 19वां। 20वां संस्करण जो है 2027 में ये होगा कतर में। अगला आपका क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ बनेगा? तो देखिए, दुनिया का ये होगा तीसरा, लेकिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो ये बनेगा राजस्थान में। कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर है भारत का दूसरा बड़ा। तो अब बात आता है भारत का पहला बड़ा कौन सा है? तो ये है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, और यहीं पर खेला गया था वर्ल्ड कप का फाइनल 2023 का। ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर? अहमदाबाद में। फिर है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किन महान बल्लेबाज के नाम पर गेट का अनावरण किया गया? तो ये है कौन? सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत से हैं, और दूसरे हैं वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर सही होंगे। तो
एग्जैक्टली सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में किस नए मार्शल आर्ट को शामिल किया है? तो ये नया मार्शल आर्ट ये है आपका कलारीपट्टू और गतका, पेनकक सिलाट और स्क्वे मार्शल आर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर नाडा ने प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के सेवन को लेकर कितने साल का बैन लगाया है? तो ये लगा है 4 साल का बैन, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है बेसिकली कौन, इनका नाम है किम कॉटन, जो कि कहाँ से हैं? ये है न्यूजीलैंड से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे से हैं, ऑप्शन नंबर सी। उप विजेता की बात करें तो ये रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंदा फ्रॉम भारत, और आयोजन स्थल तो ये हो रहे थे बाकू अजरबैजान में। फिर है यूजीन डायमंड लीग फाइनल्स 2023 में भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये है इनका दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, इन्होंने 83.80 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया है और चेक गणराज्य के जैकब वाल्डेस 84.24 मीटर के प्रयास के साथ पहला स्थान पर रहे हैं। फिर कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये है आपका वेस्ट इंडीज़ और साथ ही साथ में अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। संस्करण है इसका 9वां। अगर हम बात करें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की, तो ये होस्ट करेगा भारत और श्रीलंका, और 28 में होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड FC ने, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये था मोरक्को, संस्करण था इसका 19वां। PDF के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इनका मिल जाएगा। फिर 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश ये सीट्स पर रहा है? तो ये है आपका चाइना, ऑप्शन नंबर बी। कुल पदक जीते हैं 45, जिसमें 16 है गोल्ड, 16 है सिल्वर और 13 है ब्रोंज। भारत का स्थान तो ये था 19वां, और इसमें कुल मेडल जीते हैं 10, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। आयोजन स्थल तो ये था पेरिस फ्रांस में, संस्करण था इसका 10वां। फिर है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का स्थान तो ये था 3रा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत ने इसमें टोटल 27 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 हैं स्वर्ण, 12 हैं गोल्ड और 9 है कांस्य। पदक तालिका में पहला स्थान तो ये था जापान का, कुल पदक है इसमें 37। आयोजन स्थल तो ये था बैंकॉक थाईलैंड में। फिर है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज ये कौन बनी है? तो ये बनी है अदिति गोपीचंद स्वामी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये है बर्लिन जर्मनी में। फिर है दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप में इस पदक तालिका में भारत का स्थान, तो इसमें भारत का स्थान ये था 2रा, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने कुल मेडल ये जीते थे 17, और पहले स्थान पर रहा था चाइना, जिसने जीते थे कुल 28 मेडल। भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट ये किस शहर में स्थापित किया गया है? तो स्ट्रीट सर्किट की बात करें, ये स्थापित किया गया है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब ये किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। आयोजन स्थल तो ये भी कहाँ पर? भारत में। फिर है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो ये बनी है भवानी देवी, ऑप्शन नंबर सी। आयोजन स्थल की बात करें तो ये चाइना में हो रहे थे, और चाइना में कहाँ पर? वुक्सी में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? सॉरी, ये है कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है आपका कहाँ पर? बेंगलुरु, दिल्ली और गुरुग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। संस्करण है इसका 62वां, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है 2023 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहित कुमार, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो ये हो रहे थे जॉर्डन में। फिर है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित
BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता है, तो ये है कौन? HS प्रणय, ऑप्शन नंबर सी। आयोजन स्थल तो ये कोपहेगन में हो रहे थे, डेनमार्क में। फिर है बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन, ये पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? नाम है इनका लक्ष्य सेन, जो कि कहाँ से हैं? भारत से हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि और हाँ, महिला एकल में बात करें तो ये जीता है अकाने यामागुची, जो कि जापान से हैं। फिर है सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए। और किसको हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है, और इसका आयोजन स्थल तो ये हो रहे थे थिम्पू, भूटान में। फिर किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फीडे ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब ये जीता है? तो ये जीता है विवित गुजराती, जो कि कहाँ से है? महाराष्ट्र से हैं। फिर शीतकालीन युवा ओलंपिक्स 2024 ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा गैंगवॉन, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर ये कौन सी कंपनी बनी है? तो ये बनी है एडिडास, ऑप्शन नंबर डी। फिर भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों में पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो ये है आपका भारत इन पेरिस अभियान, ऑप्शन नंबर सी। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी। संस्कृत है इसका 22वां, शुभंकर है लाइव, ये अरबी शब्द है, और आधिकारिक मैच गेंद तो ये अल रिहला। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन ये ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है अगेन नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ से हैं? सर्बिया से हैं। महिला एकल तो ये है एरिना सबलेंका, जो कि बेलारूस से हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है खिताब सौराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। किसको हराया है? पश्चिम बंगाल को हराया 9 विकेट से, और रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है। संस्करण है इसका 88वां, और क्रिकेट टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी का खिताब ये जीता है साउथ जोन ने। फिर है ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं अल हिलाल, जो कि सऊदी अरब में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एशियन कबड्डी की बात करें तो ये खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता अगेन है भारत ने, ऑप्शन नंबर सी। आयोजन तो ये हो रहे थे कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। अगला आपका क्वेश्चन है महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है उमा कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी। आयोजन स्थल तो ये हो रहे थे दुबई में। फिर है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश ये पहले स्थान पर है? तो ये है भारत, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये है आपका नई दिल्ली भारत में, और संस्करण तो ये है इसका 13वां। फिर है WSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है मिश्र ने, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये है इसका चेन्नई, तमिलनाडु। फिर है फुटबॉल टूर्नामेंट शेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत की टीम ने, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये था बेंगलुरु भारत में, संस्करण था इसका 14वां। फार्मूला 1 रेस मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टैपेन, जो कि रेडबुल से है, नीदरलैंड। और हालांकि अभी जितने भी मोस्ट ऑफ द जो भी ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये मैक्स वेस्टैपेन ने ही जीती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो कार्लोस रेंज, फेरारी स्पेन, ब्राज़ीलियन अगेन मैक्स वेस्टैपेन, डच ग्रैंड तो ये भी मैक्स वेस्टैपेन, बेल्जियम मैक्स वेस्टैपेन, हंगेरियन मैक्स वेस्टैपेन ने जीती है। इसके अलावा ये जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स ये दोनों भी मैक्स वेस्टैपेन ने ही जीती है। अज़रबैजान तो सर्जियो पेरोज ने, और इसके अलावा ये तीनों कैनेडियाई, स्पेनिश और मोनाको ये तीनों भी जीती है मैक्स वेस्टैपेन ने। बहरीन की बात करें अगेन मैक्स वेस्टैपेन, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज, और इटालियन तो ये मैक्स वेस्टैपेन। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब ये किस देश ने जीता है? तो ये जीता है किसने? उरुग्वे ने, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उरुग्वे ने बेसिकली इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है। आयोजन स्थल तो ये था अर्जेंटीना में, संस्करण था इसका 23वां।
फिर है FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने, ऑप्शन नंबर बी। और नीदरलैंड की पुरुष टीम ने बेल्जियम को हराकर दूसरी बार हॉकी प्रो लीग का जो खिताब है ये अपने नाम किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत ये किस स्थान पर है? तो इस पे है भारत 7वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहलवान ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 है आपका स्वर्ण, 3 है रजत और 10 है कांस्य। शीर्ष पर है कजाकिस्तान 20 मेडल के साथ में। आयोजन स्थल तो ये भी अस्ताना कजाकिस्तान में ही हो रहे थे। फिर है भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये कौन बने हैं? तो ये है महाराष्ट्र के आदित्य सामंत, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया सभी इंपॉर्टेंट आपका 2023 का करंट अफेयर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपनी जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें इनको शेयर कीजिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट का क्वेश्चन, जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से कि ये किस टीम ने जीती है। दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप इसका खिताब ये किस टीम ने जीता है। इन दोनों का ही आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा PDF मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसको आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन 2 PDF के अलावा भी काफ़ी सारा कंटेंट रिलेटेड टू योर एग्जाम्स ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।